नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन आप और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं, और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत हर रोज़ अपने सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक शाये करता है, जिसका मकसद आवाम की रहनुमाई होता है। तो बहरहाल नाज़रीन हमने एक सिलसिला शुरू किया है चाँद की तारीख़ से आपको वाकिफ़ करवाने का, और आपको बताते हैं कि आज 27 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1448 हिजरी है। और जहाँ तक हदीस मुबारक का सवाल है तो हम आपको बताते हैं कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाना या राग उस तरह दिल में निफाक पैदा करता है जिस तरह पानी खेती को उगाता है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि क्या मौसीक़ी के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमाते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन हम खबरों की तरफ चलते हैं, और आपको बता दूं कि अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, यानी माह रबीउल अव्वल की आमद के लिए। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल 26 अगस्त को मनाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। तो आपको बता दूं कि जहाँ तक खबरों पर सवाल है, मैंने सोचा कि क्यों ना हम उस बारे में आपको बताएं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मुबारक के बारे में, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अगर मोहम्मद कहते हैं तो मैं आपको पूरे गारंटी से कहता हूँ, पूरे चैलेंज से कहता हूँ कि आपके लब खुद एक दूसरे को बोसा देने लगते हैं। यही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बरकत है, और सारी दुनिया में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नाम की बरकत यानी मोहम्मद की बरकत ऐसी होती है कि अगर किसी दस्तरखान पे मोहम्मद नामी कोई बच्चा बैठ जाए या शख्स बैठ जाए तो उस पे भी बरकत हो जाती है। तो बहरहाल नाज़रीन मैंने सोचा कि क्यों ना चैट जीपी से, क्योंकि अब फिल वक्त एआई का ज़माना है, और चैट जीपी से ये दरियाफ्त करूं कि दुनिया में सबसे पसंदीदा नाम और सबसे ज़्यादा नाम लोग किस शख्सियत का, किस अजीम शख्सियत का रखते हैं, कौन सा नाम सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, कौन सा नाम सबसे ज़्यादा मकबूल है। तो आपको बता दूं कि चैट जीपीटी ने मुझे बिला रुकावट ये बता दिया, बिला झिझक ये बता दिया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी का नाम मकबूल है, किसी का नाम पॉपुलर है, किसी का नाम मशहूर है, तो वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद, इसमें मोहम्मद सबसे ज़्यादा मकबूल है। और आपको ये जानकर हैरत होगी, हैरत तो कोई बड़ी बात नहीं है इस इसम की बरकत की वजह से। और आपको बता दूं कि दुनिया में 15 से लेकर 20 करोड़ लोगों के नाम मोहम्मद है। तो आप अंदाज़ा कीजिए, ये मैंने कह रहा हूँ, चैट जीपी से मैंने सवाल किया कि बताओ दुनिया में किसका नाम मकबूल है, तो उसने कहा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सबसे ज़्यादा शोहरत रखता है, सबसे ज़्यादा मकबूलियत रखता है, और दुनिया में 15 से लेकर 20 करोड़ लोगों के नाम मोहम्मद हैं। और सेकेंड पोजीशन पे जो नाम है वो मारिया है, और थर्ड पोजीशन पर फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है अहमद, और फोर्थ पोजीशन पर और मौला अली का नाम आता है, यानी हुजूर जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मैं जिसका मौला अली उसके मौला। तो आपको बता दूं कि हज़रत अली का नाम चौथे नंबर पर है, और 5वें नंबर पर जॉन, और 6वें नंबर पर डेविड, 7वें नंबर पर जोसेफ, और 8वें नंबर पर माइकल, 9वें नंबर पर है फातिमा का नाम। तो आप अंदाजा कीजिए कितने पॉपुलर नाम, 10 पॉपुलर नाम में आपको बता दूं कि 9वें नंबर पर फातिमा और 10वें नंबर पर हसन और हुसैन हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद, अहमद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, ये 10 सर फहरिस्त नामों में, यानी दुनिया के मकबूल तरीन नामों में ये नाम शामिल है। तो बहरहाल हम चलते हैं सज्जाद साहब की तरफ, और सज्जाद साहब से पूछते हैं कि चैट जीपीटी भी इस बात का एतराफ़ कर रहा है सज्जाद साहब कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है वो सबसे ज़्यादा मकबूल है। देखिए, सीधी सी बात है कि बहैसियत मुसलमान हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, और हम ये भी मानते हैं कि अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानियत की फलाह के लिए दुनिया में जो है भेजा था, और फिर जो है कुरान पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दुनिया में जो है भेजा गया है। और कुरान जो है फलाह का रास्ता है, अमन का रास्ता है,
اور قرآن جو پیغام دیتا ہے وہ مکمل جو ہے انسانیت کا پیغام ہے، اور اسلام دین فطرت ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، اور عرش پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پھر یہ ساری دنیاوی چیزوں کی اب اس کے آگے کوئی اہمیت نہیں ہو جاتی۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جو ہے جنت سے نکالا گیا تھا، تو انہوں نے جب رو رو کے دعا کی تھی، مطلب ہے کہ برسوں تک تو وہ روتے رہے، اپنی گناہ پہ نادم رہے، لیکن آخر میں ان کی دعا کب قبول ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی، جب انہوں نے جو ہے محمد کے نام کے حوالے سے دعا کی اللہ سے۔ حضرت آدم نے کہا کہ عرش پہ تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا ہے، اور اسی محمد کے وسیلے سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو میرے اس گناہ کو معاف کر دے جو میرے جنت میں جو مجھ سے سرزد ہوا تھا، اور پھر مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو نام عرش پہ ہے، جو نام جو ہے اللہ کا محبوب ترین نام ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ترین جو ہے بندے ہیں، آخری نبی ہیں اور امام الانبیاء ہیں، تو پھر جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے جہاں تک میرا خیال ہے بے معنی ہو کے رہ جاتی ہیں، چاہے وہ چیٹ جی پی ٹی ہو، چاہے دنیا بھر کی جو ہے کوئی بھی دعویٰ کر لے۔ دیکھیے دنیا کے دعوے تو صرف عارضی ہیں، یہ تو جو ہے یہ تو طے بات ہے، یہ تو طے بات ہے جب آخرت آئے گی، جب محشر کا میدان آئے گا، جب ساری دنیا کے لوگ جو ہے محشر میں جمع ہوں گے، تو ان کی شفاعت کرنے والے کا نام محمد ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام انبیاء محمد کے پاس جائیں گے، حضور کے پاس جائیں گے، محشر کی وحشت سے پریشان ہو کے حضور کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ حضور اللہ سے دعا کیجئے کہ جو محشر کا جو طویل وقفہ ہے اس کو جو ہے سفارش کیجئے، بالکل کہ اس کو جو ہے مختصر کر دیں، اور جلدی جلدی جو ہے انسانوں کا حساب ہو، تو یقیناً اللہ کے رسول کا نام جو ہے ہمیشہ سر فہرست رہے گا، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے بارے میں آپ دیکھیے کہ مقبول ترین ناموں کے بارے میں نے جب چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا تو اس نے نہ صرف وہ یہ بتایا کہ سب سے زیادہ مقبول نام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، محمد سب سے مقبول ترین نام ہے، اور دنیا کے 15 سے لے کر 20 کروڑ لوگوں کے نام محمد ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ اس نے یہ بھی کہا کہ انڈونیشیا میں سب سے زیادہ لوگوں کے نام محمد ہیں، تقریباً 2 کروڑ سے لے کر 3 کروڑ لوگوں کے نام، جبکہ پاکستان کے یعنی 1.5 کروڑ سے لے کر 2.5 کروڑ لوگوں کے نام محمد ہے۔ اسی طرح ہندوستان میں آپ کو بتا دوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، یعنی آپ کا روایتوں میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہند سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، کسی روایت میں یہ بھی کہا گیا کہ ہند سے مجھے خوشبو آ رہی ہے، تو واللہ عالم بالصواب۔ تو بہرحال ہندوستان میں تقریباً 1.5 کروڑ سے لے کر 2 کروڑ لوگوں کے نام محمد ہیں۔ بنگلہ دیش میں جو ہمارا پڑوسی ملک ہے 80 لاکھ سے لے کر 1.5 کروڑ تک نام جو ہیں وہ محمد ہیں۔ مصر میں آپ کو بتا دوں کہ 50 لاکھ سے لے کے 80 لاکھ لوگوں کے نام محمد ہے۔ ترکیہ میں 30 لاکھ سے 50 لاکھ لوگوں کے نام محمد ہے، اور نائجیریا میں ان کے ماں باپ نے تقریباً 30 لاکھ سے لے کر 50 لوگوں کے نام جو ہے 50 لاکھ لوگوں کے نام محمد رکھے ہیں۔ سعودی عرب میں 20 لاکھ سے لے کر 30 لاکھ لوگوں کے نام محمد ہے، اور ایران میں 15 سے 25 لاکھ لوگوں کے نام محمد ہے۔ مراکش میں 15 لاکھ سے لے کر 25 لاکھ لوگوں کے نام محمد ہے، اور دیگر ممالک میں کئی کروڑ لوگوں کے نام محمد ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ برکت ہے۔ تو بہرحال ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو اے آئی کے بارے میں، کیونکہ اے آئی سے بھی ہمیں بھی کچھ استفادہ کرنا چاہیے، تو ہم نے اے آئی سے استفادہ کیا، اور پھر چیٹ جی پی ٹی نے یہ جواب دیا ہے۔ بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں۔ اس خبر کا تعلق آپ کو بتا دوں کہ SIR نوٹسوں کے بارے میں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اب حیدرآباد میں فیملی رجسٹرڈ سرٹیفکیٹس کے لیے لوگ اب می سیوا پر امٹ پڑ رہے ہیں سجا صاحب، اور کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ 10 تاریخ جو تھی وہ ڈیڈ لائن تھی، مہلت تھی SIR کے انومریشن فارم جمع کروانے کی، وہ مہلت ختم ہو چکی ہے، اور اب فیملی رجسٹرڈ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے لوگ می سیوا کا رخ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایسا سنگل ڈاکومنٹ ہے جس میں آپ کا نام، آپ کی تاریخ پیدائش، اور آپ کے بیوی کا نام، آپ کے بچوں کا نام، ان کی تاریخ پیدائش تمام درج ہوتی ہے، یعنی ایک سرٹیفکیٹ میں ہر چیز محفوظ ہے۔ تو ایسے میں یہ کہا گیا ہے کہ اب تک
5,97,000 درخواستیں موصول ہوئی ہیں اور SIR کے لیے 12 دستاویزات میں سے یہ ایک دستاویز ہے۔ رپورٹس کے مطابق 3,15,000 درخواستیں منظور کی گئیں جبکہ 2,100 درخواستیں مسترد کی گئی، باقی پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں۔ جی یہ بالکل دیکھیے SIR کا 10 تاریخ کمپلیٹ ہو چکی ہے، آج 11 تاریخ ہے۔ اب یہاں سے جو ہے وہ جو ہم نے فارم داخل کیے ہیں، وہ جو ہم نے آن لائن اپلائی کیا ہے، اب اس کی ساری جو ہے تنقی ہوگی اور پھر ایک فائنل لسٹ جاری ہوگی۔ اور افسوس کا مقام ہے کہ جو ہے ابھی تک یہ خبریں آ رہی ہیں کہ خود حیدرآباد کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ حیدرآباد کے 2 حلقوں میں 38% لوگوں نے فارم داخل نہیں کیا ہے۔ تو یہ تو جو ہے بہت بری خبر ہے کہ بالکل 38% مذاق نہیں ہے ریاض صاحب کے، 38% لوگوں نے اپنے نام داخل نہیں، اپنے فارم سبمٹ نہیں کیے ہیں۔ تو یہ تو انتہا ہو گئی جو ہے، اب اس کو ہم جو ہے لاپرواہی کہیں، لا علمی کہیں، جہالت کہیں یا تجاہل عارفانہ کہیں، یا پھر جو ہے دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ پہلے لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، جب ان پہ مصیبت آن پڑتی ہے، افتاد ان پہ آن پڑتی ہے، تو پھر وہ جو ہے مارے پھرتے ہیں۔ تو ہمیشہ سے یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی سرکاری کام ہو وقت پہ اگر کر لیا جائے تو وہ مناسب ہوتا ہے، بعد میں پریشان ہونے کے بجائے۔ بہرحال اب تو جو ہے ٹائم نکل چکا ہے، اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے فارم داخل کیے ہیں اس میں سے کتنے لوگوں کے نام حتمی لسٹ میں آتے ہیں، اور کتنے لوگوں کے نام کے ساتھ ڈاؤٹ فل ووٹر لکھا ہوتا ہے، اور کتنے لوگوں کے نام لسٹ سے جو ہے ہٹائے جانے کی بات ہوتی ہے، اور کتنے لوگوں کو یہ نوٹس جاری کیا جاتا ہے کہ آپ کی جو ہے یہ کمی ہے، آپ جو ہے پروف کیجئے کہ آپ یہاں کے ووٹر ہیں۔ تو یقیناً اب یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ دیکھیے ابھی یہ سلسلہ ختم بھی نہیں ہوا کہ پھر ایک نئی خبریں سامنے آ رہی ہیں، جیسے کہ یہ خبر سامنے آئی ہے کہ جو پرکاش راج مشہور جو ہے فلم اسٹار ہیں، جنہوں نے جو ہے بنگلور سے MP کا الیکشن میں لڑا تھا، ان کا نام فہرست سے ہٹا دیا گیا ہے، خارج کر دیا گیا، ان کا نام فہرست میں شامل نہیں ہے۔ اور بہرحال جو ہے یہ معاملات بھی اب سامنے آئیں گے، تو اب دیکھنے والی ظاہری بات ہے۔ پرکاش راج جو ہے BJP کے بہت سخت ناقد رہے ہیں، مودی کے بہت سخت ناقد رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے جو ہے اسی حوالے سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہو، لیکن ہمیں جو ہے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک بات ہے سجاد صاحب، جیسے پرکاش راج کا آپ نے ذکر کیا، پرکاش راج کے بارے میں نے پڑھا ہے، ان کا ٹویٹ بھی دیکھا ہے، ان کا ویڈیو بھی منظر عام پر آیا ہے، جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ کرناٹک میں 65 لاکھ لوگوں کے نام حذف کیے جا رہے ہیں، جن میں سے وہ بھی ایک ہیں، یعنی ان کا نام بھی حذف کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ بنگلورو حلقے سے انہوں نے پارلیمانی انتخابات میں حصہ لیا تھا، بنگلورو حلقے میں وہ پیدا ہوئے، بنگلورو حلقے میں وہ ان کی تعلیم ہوئی، بنگلورو حلقے میں انہوں نے اداکاری سیکھی، اداکاری بھی کی، اس کے باوجود وہاں سے ان کا نام نکالنا میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی شرمناک حرکت ہے۔ اور ایسی شرمناک حرکت میں جو یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جرم ہے، اس جرم میں ملوث تمام لوگوں کو عدالت میں گھسیٹنا چاہیے پرکاش راج کو، چاہے وہ کسی اعلیٰ عہدے پر فائز نہ ہو، اور اس کی تحقیقات کی جانی چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جو اہم شخصیتیں ہیں جو مودی حکومت کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، مودی حکومت کی ناکامیوں کو یعنی اس کا انکشاف کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے لاتے ہیں، منظر عام پر لاتے ہیں، مودی حکومت کی ناکامیوں کو بے نقاب کرتے ہیں، ان شخصیتوں کے نام حذف کیے جا رہے ہیں۔ اس طرح مغربی بنگال میں آپ دیکھیں گے دی ٹیلی گراف کے سابق ایڈیٹر ہیں آل راج گوپال، ان کا نام تک حذف کر دیا گیا تھا۔ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ان کے والد صاحب تو مجاہد آزادی تھے، گاندھی کے لیڈر تھے، ان کا نام بھی حذف کر دیا گیا۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نام حذف کرنے کے لیے کون ذمہ دار ہے، اس نے یہ گناہ کیا ہے، اس نے یہ جرم کیا ہے، اس کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا عہدیدار ہو، ان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے، کیونکہ پرکاش راج کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ طلبہ کی تحریک میں حصہ لیتے ہیں، وہ ایک سماجی جہدکار ہیں، مسلمانوں کی تائید و حمایت میں آگے آتے ہیں، کمیونل فورسز کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیے یقیناً جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو ہے ان افسروں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے جو اس طرح سے لوگوں کے نام حذف کرتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اب موجودہ سرکار میں اس طرح کے لوگوں کی جو ہے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، پذیرائی کی جاتی ہے، ان کو انعامات سے نوازا جاتا ہے، ان کے عہدے جو ہے بڑھائے جاتے ہیں، ان کو جو ہے پروموٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہی دیکھیے سب سے بڑا المیہ ہے کہ جو مذہب کے نام پہ نفرت پھیلا رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، دادا گیری کر رہا ہے، ایسے لوگوں کے پروموشن کے جو ہے اب موجودہ حکومت نے یہی جو ہے ایک کرائٹیریا بنا لیا ہے
देखिए अब तक इनका मौजूदा जो हुकूमत के जो हुक्मरान थे उनका ये मतलब है कि ये एक गलत फहमी कहिए आप या फिर ये कहिए खुश फहमी कहिए कि ये थी कि हम नाकाबिल तस्खीर हैं, हमने लोगों को बांट दिया है दो टुकड़ों में, हम जो है अब आराम से हम अपने एजेंडा जो भी होगा उसको लागू करेंगे और हिंदुस्तान में जो है हम अपनी मनमानी चलाएंगे। लेकिन जो एहतजाज जंतर मंतर पे हुआ उस एहतजाज ने उनको उनकी पोल भी खोली है और उनको बौखलाहट से दो चार भी कर दिया है। देखिए आज क्या सूरत हाल है, आज ये सूरत हाल है कि वज़ीर दाखिला पार्लियामेंट में आने से डरते हैं। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। वज़ीर दाखिला के पार्लियामेंट में नहीं आने से गुज़िश्ता पीर से आज मंगल आ गया है, पार्लियामेंट की कार्रवाई चल नहीं पा रही है। अपोजिशन कह रहा है कि दो मसले हैं, एक तो जंतर मंतर पे लाठियां क्यों चलाई गई, पैलेट गन क्यों चलाई गई, तलबा को मारा पीटा क्यों गया, उनके साथ बर्बरियत क्यों की गई, उन पर इंटरनेशनल के जो है मुकदमे क्यों दर्ज किए गए और उन पे जुल्म क्यों किया गया। इसका जवाब जो है वज़ीर दाखिला को देना होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है और सिक्योरिटी फोर्सेस डायरेक्ट वज़ीर दाखिला के कंट्रोल में है। तो ये एक अपोजिशन का डिमांड था। दूसरा अपोजिशन का डिमांड ये था कि राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुई है वो चंदा चोरी कैसे हुई और जो है ये मामला कहाँ तक पहुँचा, ज़िम्मेदारों को सज़ा कितनी हुई है, इस मामले में वो वज़ीर आज़म से चाहते हैं कि वो पार्लियामेंट में जवाब दें। लेकिन अफसोस का मुकाम है रियाज साहब के अब तक ना तो वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में आ रहे हैं, ना जो है वज़ीर दाखिला पार्लियामेंट में आ रहे हैं। एक आध बार आए भी तो कन्नी काट के चले गए, और एक आध बार आए भी तो 10-15 मिनट में जो है हालात देख के वो जो है पार्लियामेंट से चले गए थे। तो बहरहाल जो है अपोजिशन यही कह रही है कि हमको पार्लियामेंट में जवाब नहीं मिल रहा है। वो पार्लियामेंट के बाहर भी आए थे, में प्रोटेस्ट कर रहे हैं मुसलसल। उसके बावजूद अगर हुकूमत के जो है जो ज़िम्मेदारान हैं, वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर दाखिला हैं, वो अगर ऐवान में नहीं आते हैं और जवाबदारी उनकी क्या है वो जो है अपना जवाब नहीं देते हैं, तो फिर ये तो बहुत अफसोसनाक बात है। पहले नाज़रीन आपको बता दूं कि इस मौके पर हम फिर आएंगे, लेकिन पहले एक जो खबर जो हम आपको सुना रहे थे कि फैमिली रजिस्टर के बारे में बता रहे थे, तो आपको बताना ज़रूरी है कि 5,97,000 दरख्वास्तें ये यानी मौसूल हुई और 3,15,000 दरख्वास्तें मंजूर की गई, 2,100 को मुस्तरद कर दिया गया, बाकी के जो है वो पेंडिंग में है यानी ज़ेर इल्तिवा है। लेकिन आपको बता दूँ कि जहाँ तक नोटिसों की इजराई का सवाल है सज्जाद साहब, आप देखेंगे कि 17 अगस्त से नोटिसों की इजराई अमल में आएगी और दो किस्म के लोगों को नोटिस दी जाएगी। एक तो अनमैप्ड जो है उन्हें नोटिस दी जाएगी और दूसरे अनमॉलीज जो हैं यानी जो खामियां रह गई हैं, जो हिज्जों में स्पेलिंग मिस्टेक्स जो हो गई हैं, उस सिलसिले में आपको बता दूं कि उन्हें भी नोटिस दी जाने वाली है। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि ख़ासतौर पर माँ बाप के साथ बच्चों की जो उम्र का गैप है, मिनिमम जो गैप होना चाहिए, वो अगर आप देखेंगे उसकी बुनियाद पर नोटिसें दी जा रही है। दादा दादी के साथ जो उम्र का गैप है, इवन भाई बहन के साथ अगर 9 महीने से पहले कम का अगर गैप होता है तो उन्हें भी नोटिसें दी जा रही है। तो ये 17 अगस्त से ये नोटिसें देने का अमल जारी है। वैसे नाज़रीन आपको बता दूंगे जहाँ तक रियासत तेलंगाना में जुमला राय दहिंदों या वोटर्स की तादाद का सवाल है, 3,38,26,448 जुमला राय दहिंदे हैं। और अब जो डिजिटाइज हुआ है कल यानी कल तक की 10 तारीख तक की बात कर रहा हूँ, 2,64,87,214 यानी 78.20% वोटर्स के नाम डिजिटाइज हो चुके हैं। इसका मतलब आप देखेंगे कि 32% जो है वोटर्स अभी तक डिजिटाइज नहीं हुआ। तो ये बहुत तशवीशनाक बात है। और एक अहम बात ये कही जा रही है कि एब्सेंट जो है, एब्सेंट के बारे में कहा जा रहा है कि तकरीबन 11,25,546 यानी जिनका पता नहीं चला, ये वोटर्स की तादाद है। जबकि परमानेंटली जो शिफ्ट है यानी परमानेंट शिफ्टेड है वो 45,18,961 वोटर है सज्जाद साहब। जी जी जी। तो यकीनन देखिए लाखों वोटर्स के नाम जो है अभी फहरिस्त से गायब हो रहे हैं या खारिज हो रहे हैं। तो यकीनन ये सोचने वाली बात है कि जो है इतने बड़े पैमाने पे नाम हज़फ। देखिए इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा है कि जो मर चुके हैं उनके नाम हम हटा रहे हैं और जो मुंतकिल हो चुके हैं उनके नाम हम हटा रहे हैं और जो माइग्रेट करके कहीं दूसरी रियासत में चले गए हैं उनके नाम भी हम हटा रहे हैं। तो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि
उन लोगों के नाम जो मर चुके हैं और उन लोगों के नाम जो वहाँ से मुंतकिल हो चुके हैं वो हम हटाएंगे। लेकिन जो लोग हैं, जो मौजूद हैं, जिन्होंने जो है अपनी दरख्वास्तें दाखिल की हैं और उनका नाम जो है छोटी छोटी बातों को लेके अगर उनके नाम हटाए जाएंगे तो ये एक अफसोसनाक पहलू होगा और इस पे जो है इलेक्शन कमीशन को गौर करने की ज़रूरत है। देखिए, SIR के अमल के बारे में शुरुआत में इलेक्शन कमीशन ने यही कहा था कि जिन लोगों के अमवात हो चुके हैं उनको फहरिस्त से खारिज किया जाएगा और जिन लोगों के मतलब है कि वोट वहाँ नहीं है, मौजूद नहीं है, उन लोगों को हटाया जाएगा। लेकिन अब जिस तरह की कंडीशंस रखी जा रही हैं, जिस तरह से इस अमल को पेचीदा बनाने की कोशिश की जा रही है, उस पर यकीनन इस मुल्क के आवाम को तशवीश है। देखिए, हुकूमतें जो भी बनती हैं वो आवाम से बनती हैं, तो आपका काम है आवाम की जो है फलाह बहबूद के लिए काम करना, आवाम की सहूलत के लिए काम करना। आवाम पे मुसल्लत आप जो है बिला वजह कुछ भी जो है क़वानीन आप मुसल्लत कर देंगे तो फिर जो है आवाम का गैज़ व ग़ज़ब, आवाम का गुस्सा भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। जंतर मंतर पे अभी सिर्फ तलबा ही जो है सामने आए हैं। अगर BJP बात को समझ नहीं पाएगी और मुसलसल जो है आवाम के ख़िलाफ़ इस तरह के फ़ैसले होते रहेंगे तो फिर आवाम बददिल हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो है हुकूमत को आवाम को संभालना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इंदिरा हाउसिंग स्कीम का आगाज़ किया गया और आपको बता दूं कि उसकी आखिरी तारीख़ यानी दरख्वास्त दाखिले की आखिरी तारीख़ 10 अगस्त थी, लेकिन हमारे रियासती वज़ीर हाउसिंग वो इम्कना यानी रेवेन्यू के जो मिनिस्टर हैं मिस्टर P श्रीनिवास रेड्डी, उन्होंने मुसलसल 3 दिनों तक तातीलात के नतीजे में आवाम को दरपेश जो पेश आई मुश्किलात को देखते हुए वो उसकी तारीख़ में 15 अगस्त तक तोसी कर दी है। और वैसे में नाज़रीन आपको बता दूं कि अब तक यानी पीर की अगर हम बात करते हैं, पीर तक देखेंगे तो 46,125 दरख्वास्तें तकरीबन 7,680 फ़्लैट्स के लिए बस मौसूल हुई हैं। नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक ये हाउसिंग टावर्स हैं, हाउसिंग टावर्स GHMC के 24 में से 16 असम्बली हल्कों में तामीर किए जा रहे हैं और इसके लिए रियासती वज़ीर रेवेन्यू यानी वज़ीर माल व हाउसिंग मिस्टर शिवानंद रेड्डी ने कहा है कि जारिया माह के आखिर तक ये अमल पूरा कर लिया जाए, यानी फ़्लैट्स के अलाटमेंट का अमल पूरा कर लिया जाए। यानी अगस्त का महीना आप देखिए ये पूरा ये गुज़रा भी नहीं, अब आज 11 तारीख़ है तो अब इसके बाद आप देखेंगे कि मज़ीद दिन बाकी है, तो ऐसे में ये जो अमल है वो उन दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। नाज़रीन आपको बता दें कि हुकूमत की जानिब से तकरीबन 5 लाख की आपको जो यानी सब्सिडी है वो दी जा रही है, जबकि आपको 6 लाख रुपये 4 अक़सात में यानी 4 इंस्टॉलमेंट्स में अदा करना है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जहाँ तक इस फ्लैट के रकबे का सवाल है तो ये रकबा तकरीबन 528 फीट है। ये कारपेट एरिया जो है वो 400 मुरबा फीट है और जो बिल्टअप एरिया है वो 528 मुरबा फीट है। इसके अलावा नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक सबसे ज़्यादा दरख्वास्तें किसी इलाके से मौसूल हुई हैं तो वो कोकटपल्ली है सद्या साहब, और कोकटपल्ली में तकरीबन 6,615 लोगों ने दरख्वास्त दी है। सेकंड पोजीशन पर या सेकंड नंबर है खुतबुल्लापुर का, जहाँ पर 5,571 लोगों ने इन फ्लैट्स के लिए दरख्वास्तें दी है। खैरताबाद थर्ड पोजीशन पर है जहाँ पर 5,518 जो हैं वो दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। जबकि मैं समझता हूँ कि हमारे जो पुराने शहर है, पुराने शहर के लोगों को भी इस मामले में बहुत ही यानी चाबुक होना चाहिए, चुस्ती फुर्ती का मुजाहरा करना चाहिए सज्जा साहब। ये बिल्कुल देखिए, नहीं अभी तो देखिए मामला यही है कि ओल्ड सिटी के हवाले से या फिर जो है पुराने शहर की बस्तियों के हवाले से यही कहा जाता है, हमेशा शिकायत रही है। आपको याद होगा साबिक वज़ीर दाखिला महमूद अली जी वो अपने मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में ये बार बार कहते थे कि हमारे लोगों की सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि हमारे लोग सरकारी दफ्तर आने गवारा नहीं करते। वो चाहते हैं कि एजेंटों से काम हो जाए या फिर वो मतलब है कि दूसरे रास्ते से जो है काम कराने की कोशिश करते हैं। उनका कहना था कि आदमी को खुद चल के जो है दफ्तर में आना चाहिए, चाहे कलेक्टर ऑफिस हो, चाहे MRO के ऑफिस में हो, चाहे कोई भी जो है डिपार्टमेंट का ऑफिस हो, जहाँ से आपको काम कराने हैं सरकारी काम, आपको खुद वहाँ पे आना चाहिए। दूसरे लोग ऑफिस पहुँचते हैं, अपने मसाइल को जो है अफसरों के सामने पेश करते हैं और अपने मसले हल करके जाते हैं। तो यही सबसे बड़ा मसला है ओल्ड सिटी का कि ओल्ड सिटी के लोग जो है
इस मामले में बेइंतहा काहली का मुजाहरा करते हैं। नहीं करना चाहिए। स्कीम आई, स्कीम चले गई, कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितने लोगों ने जो है इस मामले को संजीदगी से लिया, कितने लोगों ने इस्तिफ़ादा किया। देखिए मसला यही है, स्कीमें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जो है सर्विस कमीशन के एप्लीकेशंस आते हैं, इन्विटेशंस आते हैं अप्लाई करने के लिए, एडमिशन्स के इन्विटेशंस आते हैं अप्लाई करने के लिए, उस्मानी यूनिवर्सिटी से आते हैं और जो है एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से आते हैं। न जाने कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैदराबाद में कायम हैं। वहाँ से बहुत ही मेयारी, आला मेयारी कोर्सेस में एडमिशन्स के नोटिफिकेशंस अखबारों में आते हैं, चले जाते हैं। लेकिन हमारी कौम के कान पे जो नहीं रेंगती, बस एक मतलब एक है, उनकी एक सोच बन गई है, कौल में बंद हो गए हैं। बिल्कुल कौल में बंद है, उनकी सोच बन गई है कि या तो बाहर चले जाओ या फिर अपने बल पे आप जो है कुछ छोटा मोटा कारोबार कर लो, जिसका जो है हमारी समाज को, हमारी मैशियत को, हमारी नस्ल को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। सदर साहब, आप देखेंगे कि जहाँ तक आपने कहा कि अपने कौल में जिस तरह हम बंद कर देते हैं, ख़ुद को वैसा नहीं बंद करना चाहिए, बल्कि हमें मुस्बत सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग अपनानी चाहिए। वैसे में नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक आरएसएस का सवाल है, आरएसएस के एक साबिक़ प्रचारक हैं, उनका नाम है यशवंत सहदोल शिंदे। ये दी वायर में एक रिपोर्ट शाई हुई जिसमें उन्होंने मुतालबा किया है, अमित शाह को लेटर लिखा है और कर्नाटक के वज़ीर दाखिला प्रियानिक जो खरगे हैं उनको एक लेटर लिखा है और कहा कि आरएसएस को, विश्व हिंदू परिषद को और दूसरी जो उनके ज़मान बजरंग दल जो है उन्हें दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए। उन्होंने इसी पर इक्तिफा नहीं किया बल्कि कहा कि आरएसएस बम बनाने की तरबियत देती है और वो भी बम बनाने की तरबियत जब उनसे कहा गया देने की बात तो वो आरएसएस से नाता तोड़ गए हैं। ऐसे में उन्होंने मुतालबा किया है कि आरएसएस के जो सरबराह हैं मोहन भागवत है, इंद्रेश कुमार है और बीएचपी के जनरल सेक्रेटरी मिलिंद पांडे के बशमूल आरएसएस के कई सीनियर कायदीन को गिरफ्तार किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए यकीनन अब इस तरह के अगर ये सवाल उठ रहे हैं तो ये बहुत तशवीश की बात है। देखिए अब तक जो है बीजेपी जो साहब इक़्तिदार है बहुत सारे प्रोपेगेंडे करती रही है। लव जिहाद का प्रोपेगेंडा है, गौ कशी का प्रोपेगेंडा है और भी बहुत सारे हैं। अब इतनी लंबी चौड़ी फहरिस्त है कि उन्होंने सिर्फ प्रोपेगेंडों में लोगों को जो है उलझाए रखा। कभी फिल्में बना दी गई केरला स्टोरी के नाम से, कभी दहशतगर्दी के लेबल लगा दिए गए, कभी लश्कर तैयबा वगैरह वगैरह। अब देखिए आप धुरंधर बन रही है, धुरंधर 2 बन रही है, धुरंधर 3 दरिंदर भी बनेगी। अब जो भी है तो इस तरह की फिल्में बन रही हैं। वज़ीर आज़म खुद कहते हैं कि लोगों को धुरंधर देखना चाहिए, धुरंधर 2 देखना चाहिए। मतलब ये कि अपने कामों को जस्टिफाई करने के लिए आपको प्रोपेगेंडों की ज़रूरत है। जी जी जी। और नफ़रत फैलाने के लिए आपको इस तरह की फ़िल्में बनाने की ज़रूरत है, जैसे कि जो है केरला स्टोरी बनी, कश्मीर फाइल्स बनी, छावा बनी महाराष्ट्र में, ख़ुद जो है यहाँ पे तेलंगाना में रज़ाकार बनी। तो ये इस तरह की फ़िल्में बना के आप लोगों को वक्ती तौर पे उलझा तो सकते हैं, लेकिन हकीकतों को आप जो है जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो सच्चाई है, उसको आप जो है ख़त्म नहीं कर सकते। बिल्कुल आपने कहा जैसे कश्मीर फाइल्स है उसमें आप देखेंगे कि किस तरह प्रोपेगेंडा की फिल्म बनाई गई और आप देखिए केरला जो है केरला स्टोरी है उसमें भी आपने देखा कि किस तरह की बातें यानी बेबुनियाद बातें की गई, 72 होरों का जिक्र किया गया। यानी हर चीज़ एंटी मुस्लिम, मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुस्लिम दुश्मनी में ये इस कदर आगे बढ़ गए हैं कि हर चीज़ में ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। यकीन मानिए कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात करने से पहले मैं समझता हूँ कि इन्हें मुसलमानों की तारीख़ पढ़नी चाहिए, इस्लाम की तारीख़ पढ़नी चाहिए। और वैसे भी ज़ेंची जो है सज्जाद साहब, वो लोग पूरी अच्छी तरह तहक़ीक़ात कर रहे हैं। अगर ये कोई कहता है कि भाई अकबर ने इस तरह का काम किया तो फौरी तौर पर वो AI का सहारा लेते हुए मालूम कर रहे हैं, तो AI वाज़े तौर पर कह रहा है कि भाई अकबर ने तो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब को अपनी बाहों में लिया था। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल अख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए इंशाअल्लाह, और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।